अब लिखो विभव का स्वामी विष्णु जी का फल। विभव का जो स्वामी है वो विष्णु है, उसका फल लिखो। विभव नामक संवत्सर, विभव नामक संवत्सर के स्वामी विष्णु जी हैं, विष्णु जी हैं। इसमें अनेक रोग उत्पन्न होते हैं और पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक विग्रह एवं कष्ट का वातावरण रहता है, शेष क्षेत्रों के लिए शुभ रहता है। चैत्र, बैसाख और जेठ में रसदार पदार्थों में महंगाई रहती है। आषाढ़, सावन तथा भाद्रपद में वर्षा व्यापक होती है। अश्विनी में रसों में तेजी तथा उसके बाद मंदी रहती है। कार्तिक मृगशिरा पोह मघा और फाल्गुन में अनाजों में मंदी रहती है। सबका हो गया? जी। अब लिखो तीसरा संवत्सर शुक्ल नामक संवत्सर में जनता अपने ईश्वजनों के साथ प्रेम पूर्वक सुखमय जीवन व्यतीत करती है तथा सत्ता
सत्तारूढ़ शासकों को, सत्तारूढ़ शासकों को तथा विरोधी दलों के बीच, तथा विरोधी दलों के बीच अपनी जीत को लेकर, अपनी जीत को लेकर खींचातानी बनी रहती है, खींचातानी बनी रहती है। सबका हो गया? जी। अब लिखो स्वामी शिवजी का फल, स्वामी शिवजी का फल। कहीं सत्ता भंग होती है, कहीं सत्ता भंग होती है, राष्ट्रपति राज लागू होता है, राष्ट्रपति राज लागू होता है। चैत्र बैसाख, चैत्र बैसाख जेठ मास, जेठ मास सामान्य रहते हैं, सामान्य रहते हैं। आषाढ़ सावन, आषाढ़ सावन भाद्रपद में, भाद्रपद में अधिक वर्षा होती है, अधिक वर्षा होती है। अश्वनी में, अश्वनी में अनेक रोग पैदा होते हैं, अनेक रोग पैदा होते हैं तथा सब वस्तुओं में, तथा सब वस्तुओं में महंगाई, महंगाई रहती है। लेकिन घी सस्ता होता है, लेकिन घी सस्ता होता है। कार्तिक, कार्तिक मृगशीरा, मृगशीरा पोह, पोह महामास में, महामास में महंगाई के बाद में सस्ती होती है, महंगाई के बाद में सस्ती होती है। फाल्गुन मास में, फाल्गुन मास में सब जग कष्टकारी, सब जग कष्टकारी विग्रहकारी, विग्रहकारी समय रहता है, विग्रहकारी समय रहता है। हो गया? जी। 4th नंबर पर डाल लो प्रमोद संवत्सर, प्रमोद संवत्सर। इसमें लिखो प्रमोद नाम के संवत्सर में
प्रमोद नाम के संवत्सर में शासक वर्ग तथा जनता में संतोष का वातावरण रहता है। जनता रोगों उपद्रवों तथा शत्रुओं आदि से मुक्त रहती है। शत्रुओं आदि से मुक्त रहती है। हो गया। जी। अब लिखो स्वामी सूर्य का फल। स्वामी सूर्य का फल। वर्षा कम होती है। देश में उपद्रव होने से लोगों के मन में उच्चाटना रहती है। मलेच्छ वर्ग के लिए कष्टकारी कही सत्ता का भंग हो जाना सत्तारूढ़ तथा व्यापारी वर्ग का आपस में टकराव का वातावरण रहता है। चैत्र और बैसाख मास में महंगाई बढ़ती है। जेठ मास में रोगों द्वारा पीड़ा का प्रकोप होता है। आषाढ़ सावन और भाद्रपद मासों में वर्षा बहुत कम होती है। अश्विनी मास में वर्षा होने से फसलों को नुकसान होता है।
फसलों को नुकसान होता है। कार्तिक, कार्तिक, मृगशीरा, मृगशीरा, पोहो, पोहो और मघा, और मघा मासों में रसदार पदार्थों में, रसदार पदार्थों में महंगाई होती है, महंगाई होती है। फाल्गुन मास में स्थिति मध्यम रहती है। फाल्गुनी मास में स्थिति मध्यम रहती है। सबका हो गया? जी। पंचम लिखो प्रजापति, पांचवा नक्षत्र प्रजापति। सब लोग अपने अपने सब लोग अपने अपने मार्ग को छोड़ देते हैं, मार्ग को छोड़ देते हैं। वर्षा अधिक होती है, वर्षा अधिक होती है। अनाज इत्यादि सस्ते रहते हैं, अनाज इत्यादि सस्ते रहते हैं। लिखो अब जा, स्वामी चंद्रमा का फल, स्वामी चंद्रमा का फल। इस संवत्सर के, इस संवत्सर के 12 मास शुभ फलदायक होते हैं, 12 मास शुभ फलदायक होते हैं। वर्षा में, वर्षा में कहीं कहीं कमी आती है, कहीं कहीं कमी आती है। अश्वनी के मास में, अश्वनी के मास में रोग पीड़ा का, रोग पीड़ा का वातावरण, वातावरण और अनाजों में, और अनाजों में तेजी रहती है, तेजी रहती है। कार्तिक और मृगशीरा, कार्तिक और मृगशीरा के मासों में मंदी रहती है, मंदी रहती है। पोहो मगा, पोहो मगा और फाल्गुन, और फाल्गुन में प्राकृतिक, में प्राकृतिक प्रकोप से हानि होती है, प्रकोप से हानि होती है। आज इतना ही रखेंगे।